हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। आफ्टर सो लॉन्ग मैं अपना स्टडी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट 1 वीक की वीडियो है जो मैंने कंपाइल कर दिया है, जो क्लिप्स मैंने ली हैं। 1 वीक से आई वॉज नॉट इन गुड स्टेट। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वैसा कुछ नहीं था, बट मैं परेशान थी। मैं मेंटली बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। मेरे सर के एक हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। हो सकता है बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया। ऐसे तो मेरे को ना स्ट्रेस से फ़र्क पड़ता है ना मुझे काम से फ़र्क पड़ता है, बट ये मेरी लाइफ का ऐसा वीक था, एकदम मोस्ट लेजिएस्ट वीक था, जो जिसमें कि मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई, मतलब जैसे कहते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी है, बट बहुत कम, बहुत डेली अपने आप में एक ट्राई मारा है कि अच्छे से अच्छा अपना दिन निकालूं, बट ऐसा नहीं हो पाया। बस दिन में मैं 1 या 2 घंटा ही पढ़ पाती थी, इससे ज़्यादा नहीं। मेरे लेफ़्ट साइड आइज़ में, हेड में, और पूरे जो पीछे वाला हेड होता है ना, पूरे हेड में दर्द था। ऐसा लग रहा था कोई पिन चुभ हो रहा है मेरे सर के अंदर। बट आई स्टिल ट्राइड, बट मैं उतना नहीं पढ़ पाई जितने मेरे टारगेट्स थे। जो भी मैं अपने टारगेट बनाती थी राजस्थान को लेके और मैथ को लेके, इंग्लिश को लेके, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। बट ठीक है, मैंने इस हफ्ते में जो किया है वो मैं शेयर करूँगी। मैंने ये जो वीडियो है, ये ट्यूसडे के दिन की वीडियो है। इस दिन मैंने अपने रूम की सफाई करने की सोची, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मेरे रूम से बस मैं झाड़ू पोछा मारती थी, वैसे डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी। तो आज मैंने अपने रूम एक सुबह मैंने पहले मैथ पढ़ लिया। मैथ के बाद मैंने अपना पूरे रूम के बेडशीट वगैरह निकाल के धोने के लिए रख दिया है। और आज का जो काम था उसको ख़त्म करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि आज बहुत सारा काम था। और इसी दिन के बाद से ऐसा लगा कि दिमाग के ऊपर कोई पनौत लग गई है। बिल्कुल पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। डेली उठती थी, ट्राई करती थी कि पढ़ना है, बट नहीं पढ़ पाती थी। बिना मतलब एकदम कहते हैं ना, डीमोटिवेट होकर मैं सो जाती थी। और बेडशीट वगैरह भी मैं ले आई हूँ, और बाकी कपड़े अभी ऊपर ही हैं। अभी 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है, 4 दिन हो गए कंटिन्यूसली, कि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी चल रही है घर में डीप क्लीनिंग। 2-3 महीने में एक बार फ्लोर की ना अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ती है केमिकल डाल के, ताकि वो साफ़ रहे, गंदगी जमे ना कोने में। तो 3-4 दिन से यही चल रहा है डेली, कभी बाथरूम, कभी ये वाला रूम, कभी वो वाला रूम। तो आज कम्प्लीटली सब खत्म हो गया है, और आज बहुत टाइम लगा है। बाकी दिन इतने टाइम नहीं लगता, 1-2 बजे ख़त्म हो जाता है। बट आज पूरा ऊपर का और सारे कपड़े वपड़े और ऊपर जाले वाले भी साफ़ कर दिए, ताकि ये मैं इसलिए करती थी ताकि कभी बर्डन ना पड़े। लेकिन जब करती हूँ तो बर्डन ही पड़ता है, ऐसा फील होता है। तो अभी 5 बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, 5 नहीं। मैंने काम ख़त्म करने के बाद भी थोड़ी देर रेस्ट किया, 15 से 20 मिनट, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जान नहीं है शरीर के अंदर। फिर उसके बाद खाना खाया, फिर 10-15 मिनट का रेस्ट लिया है। और आज मैं याद करने का मन तो है, लेकिन मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं थक गई हूँ ऑलरेडी, तो फिर वो चीज़ें ग्रैस्प अप नहीं होंगी। तो मैं अभी फिजिक्स की मेरी 4 क्लासेस रहती हैं, मतलब 4 टॉपिक रहते हैं, और एक टॉपिक की सर ने 3 क्लासेस करवा रखी हैं। तो 4 3 12 क्लासेज हैं, एंड आई होप कि मैं आज इसको सोने से पहले ख़त्म कर लूँ। अभी 5:35 के अराउंड टाइम हो रहा है, 5:46 हो रहा है अभी। और उसके बाद देखते हैं कि मैं कितना आज कंप्लीट कर पाती हूँ बिफोर गोइंग टू बेड। एंड आई विल ट्राई कि मैं आज ही चारों के चारों टॉपिक ख़त्म कर लूँ। तो यानी कि कल 30 अप्रैल है, तो अप्रैल के मंथ में मेरा फिजिक्स खत्म। अब मुझे नया कुछ नहीं पढ़ना साइंस में, मुझे बस रिवीजन करना है साइंस में। ये है टॉपिक नंबर 7, साउंड एंड वेव्स कंप्लीट हो रखा है, और मुझे आज नया टॉपिक शुरू करना है, टॉपिक नंबर 8।
ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो कर रही हूँ, मिशन 24 बाय पुष्पिंदर सर, और इसमें मेरी सारी क्लासेस हो चुकी हैं। अब मेरे बस 2 टॉपिक रिमेनिंग है। अभी मैंने यहाँ तक ले लिया है, मिरर एंड लेंस तक। जैसे ये ऑप्टिक्स था, ऑप्टिक्स पार्ट 2, फिर ये ऑप्टिक्स का ही पार्ट 3 था, मैंने यहाँ तक ले लिया। और ये मॉक टेस्ट मैं नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ क्लासेस ले रही हूँ, क्योंकि क्लास के बीच भी सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन करवाते रहते हैं। अब मेरी एक क्लास रह गई है ह्यूमन आई, एक ही रह गई है, सेकंड ह्यूमन आई ये। फिर ये सब तो मॉक टेस्ट है, ये दोनों, ये मैम का मॉक टेस्ट है, ये सर का मॉक टेस्ट है, उसके बाद ये भी मॉक टेस्ट है। अब मुझे करना है मैग्नेटिज्म, मेरा चैप्टर हो चुका है, मेरे को ये करना है ग्लास एंड सीमेंट। ग्लास एंड सीमेंट के 2 क्लासेस हैं, ग्लास एंड सीमेंट के 2 क्लासेस हैं, बाकी सब मॉक टेस्ट है। फिर उसके बाद ये प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी, इसमें सब सर ने फिर क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो इस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग मेरे को अब सिर्फ 4 क्लास लेनी है। 4 क्लासेस के बाद मेरा फिर थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर मेरे पास प्रैक्टिस करने के लिए बचेगा। तो मैं पहले अपनी ही थ्योरी को मल्टीपल टाइम पढ़ूंगी, फिर जब मेरे पे टाइम होगा तो मैं ऐसे मॉक टेस्ट लूँगी जो प्रीवियस ईयर टाइप हैं। अभी मैंने नहीं सोचा है लेने का, क्योंकि एग्जाम बहुत नियरेस्ट है। ग्लास एंड सीमेंट की 2 क्लासेस रहती हैं और ह्यूमन आई की 2 क्लासेस रहती हैं। इधर है ह्यूमन आई। तो बस मेरे को 4 क्लासेस और लेनी है, उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाएगा। और आज मैं बस इतना ही ली हूँ, 4 क्लासेस अब लेने का मन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 10:54 हो चुके हैं। अभी है डे 2। अभी साइंस की मेरी 4 क्लासेस रिमेनिंग है कल मैंने 6 क्लासेस ले ली थी, टोटल 10 क्लासेस थी। यानी लास्ट के जो 2 टॉपिक हैं उसके समय सिर्फ 2 क्लासेस ली हैं, 3 क्लासेस नहीं ली हैं। तो अभी 4 क्लासेस करनी है। राजस्थान के हिस्ट्री के 10 पेजेस पढ़ने हैं, जो टोटल 50 पेज हैं। 23 पेज हो चुके हैं, 33 पेज तक करना है, 10 पेज वो करने हैं। और एजुकेशन का एक चैप्टर पढ़ना है, ये राजस्थान का है। और अभी आज मैं सुबह उठी, पहले मैंने नहा लिया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। आजकल ऐसा हो रहा है, जब रात में पढ़ना बंद कर देती हूँ ना, तो जब सोने जा रही होती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार ये छूट गया, वो छूट गया, ये पढ़ना था, वो पढ़ना था। फिर बुक को बुक देखते देखते और चीज़ों को देखते देखते क्या करना है, कैसे करना है, ये सब सोचते सोचते ओवर थिंकिंग होते ना रात के 2 बज जाते हैं। मतलब कोई वैसी वाली ओवर थिंकिंग नहीं चल रही, बस अपने ही सिलेबस को लेकर, अपने ही टारगेट्स को लेकर ओवर थिंकिंग हो रही है। तो कल रात में भी सोते सोते मुझे 2:20 मैंने लास्ट टाइम को देखा था, 2:20, और सिर्फ वही चैप्टर, सिलेबस, ऐसे करना है, वैसे करना है, इतने टाइम तक करना है, होगा कि नहीं होगा, मतलब पीस नहीं आ रहा है दिमाग के अंदर। जब आप दिन में 10 से 12 घंटा पढ़ लो ना तो पीस आता है, लेकिन जब उसमें कटौती हो जाती है ना, अगर आप जो एवरेज पढ़ रहे हो 5 to 6 साल, उसमें कटौती होती है ना, तब ओवर थिंकिंग चलती है। लेकिन अभी ओवर थिंकिंग नहीं है, अभी सिलेबस का हो रहा है कि किस तरीके से करूँ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे अंदर से एकदम फीलिंग आ रही है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कुछ भी सही नहीं कर रही हूँ। और सबसे बड़ी खतरनाक बात यह है कि जो चीज़ मुझे आती है वो भी मुझसे इस टाइम पे गलत हो रही है। पता नहीं ये कैसे हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश के जो बेसिक क्वेश्चन है ना, वो भी मुझसे गलत हो रहे हैं। मुझे विथ और एट में नहीं लगा पा रही हूँ, इतना मेरा दिमाग मतलब इतने मेरा दिमाग एब्सेंट नहीं है। मुझे चीज़ें आती हैं, मैंने पढ़ी हुई है, रिवीजन कर रखी है। जब मैं क्वेश्चन लगाती थी मेरे 60 to 70% क्वेश्चन ठीक हो जाते थे, बट इस टाइम पे पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये करते करते 2 बज गया, 5, 5:30 बजे मैं उठ चुकी थी, नींद आ रही थी, नींद को भगा रही थी, नहाया धोया, पानी वानी पी लिया है। वैसे तो 15-20 मिनट का काम है, लेकिन डिले करते करते वही पढ़ नहीं रही हूँ, बस चीज़ों को देख रही हूँ, ये है, ऐसे है, लाना है। अब फाइनली मैं पढ़ाई शुरू कर रही हूँ। या तो मैं अभी राजस्थान के 10 पेजेस पढ़ूंगी, या तो मैं अपनी रिमेनिंग 4 क्लास लूँगी, डिपेंडिंग अपॉन माई नीड। और अभी मैं चाय पी रही हूँ, क्योंकि पानी वानी गर्म पानी में पी चुकी हूँ, नहा चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ, तो अब मैं चाय पी रही हूँ। अब चाय पीने के बाद, चाय पीते साथ ही अब ये सोच रही हूँ कि क्लास ले लूँ 4 या फिर 10 हिस्ट्री के पेजेस पढ़ लूँ। तो देखती हूँ मैं क्या कर। अभी बज रहे हैं 7:34 और हम अपनी पढ़ाई को करेंगे शुरू। इसको रीसेट कर लेते हैं। कल मैंने यहाँ तक हो चुका था 23 पेज तक, क्योंकि मैंने डेली 10 पेजेस का टारगेट लिया है। तो अब मुझे 33 पेज तक इसको पढ़ लेना है, और मैं यही पढ़ना शुरू कर रही हूँ। मैं क्लासेस बाद में लूँगी, अभी मेरा दिमाग ठीक हो चुका है, मतलब मुझे नींद अब नहीं आ रही है, तो मैं इसको पढ़ लूँगी। और इसमें कुछ चीज़ें न्यू मिलेंगी, जैसे ये सारी चीज़ें हमारी, क्योंकि भारत का इतिहास पढ़ रही हूँ मैं, भारतीय इतिहास के अंदर मैंने ऑलरेडी लूसेंट से पढ़ रखा है, बस इसमें कुछ न्यू पॉइंट्स आते हैं, तो बस उसको मुझे पढ़ना है। तो ये मेरा हो जाएगा अभी फटाफट से। उसके बाद मुझे शैक्षिक प्रबंधन के क्वेश्चन मतलब टारगेट पढ़ना है। शैक्षिक प्रबंधन ये सब नहीं पढ़ूंगी, शैक्षिक प्रबंधन में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ से शुरू करूँगी राजस्थान के हिसाब से। तो इसका एक चैप्टर पढ़ना है, एक ही पेज का 2 पेज पे 2 चैप्टर पढ़ लेंगे, 2 चैप्टर पढ़ लेंगे। ये 5, 6 पढ़ लेंगे, 5th और 6th का भी पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर साइंस की क्लास लेंगे। ओके, अब मिलते हैं इसको ख़त्म करने के बाद। स्टार्ट करें। मुझे इस वीक से इतना तो समझ में आया कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे तो पहले से ही पता था कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ नहीं भी होता है ना, तभी भी आपके साथ ऐसा कुछ मेंटल प्रेशर पड़ जाता है कि आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते। और मेरे केस में मेरे को कोई एक्सटर्नल
नहीं था, बट मेरे को इंटरनली बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में आ गई थी। पता नहीं किस लिए आ गई थी, मेरे को इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी कि मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था मैं बहुत पीछे हूँ, मेरे से पूरी दुनिया आगे। पता नहीं कहाँ से ये थॉट मेरे अंदर आया, क्योंकि एक तो 3-4 दिनों से मैं लगातार काम कर रही थी। तो उसके बाद जब मैंने मंगलवार को थोड़ा सा और पढ़ा, फिर उसके बाद वो जो टायर्डनेस थी वो मेरी पढ़ाई को कम करती गई, और जब कम होती गई तो वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया मेरा दिमाग। अगर मैं पढ़ रही होती कॉन्टीन्यूसली बेस पे तो फिर ये ओवर थिंकिंग बीच में घुस ही नहीं पाती। और साथ ही साथ सर में भी दर्द हो रहा था। पता नहीं ये किसने, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे सर में कभी भी दर्द हो। मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था कि मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, बट इस बार मैंने एकदम अच्छे वाला सीवियर वाला हेडेक एकदम फेस किया, वो भी सिर्फ एक साइड में। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई कह रहा है साइनस, कोई कह रहा है माइग्रेन, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। 4-5 दिन के बाद वो दर्द अपने आप ठीक हो गया। शायद वो ओवर थिंकिंग की वजह से, रात में ना सोने की वजह से हो रहा था। बट धीरे धीरे मैं डेली कोशिश कर रही थी कि मैं ज़्यादा पढ़ूंगी, बट नहीं हो पा रहा था। बट फाइनली आज जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो आई एम इन अ गुड कंडीशन। मैं पिछले 2 दिन से ठीक ठाक पढ़ाई कर रही हूँ 7 to 8 आवर्स। तो मुझे अब कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने अंदर कि मैं कर लूँगी। तो इसलिए मैंने वीडियो भी अपलोड करने की सोची, क्योंकि मेरा किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा था। और मैंने ऐसा कुछ अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है। शायद मैं अब ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली और बहुत ज़्यादा डीपली ले रही हूँ। पहले मैं इतना चीज़ों को सीरियसली लेती नहीं थी। मुझे लगता था कि जो होना होगा हो जाएगा, बट पता नहीं अब मैंने क्यों सीरियसली ले लिया इतना। बट ठीक है, अब आई एम ऑन ट्रैक। अब मैं पढ़ाई करना शुरू कर चुकी हूँ। और इस वीक मैंने एनसीईआरटी की बुक को फिनिश किया है बहुत टुकड़ों में। वैसे मैं जब कंटिन्यूसली स्टडी करती हूँ दिन में 5 से 6 घंटा या उससे ज़्यादा, तो मैं एक दिन में 3 चैप्टर को एनसीईआरटी के पढ़ने के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ लेती हूँ। बट मैंने सिर्फ इस वीक में एक एनसीईआरटी ख़त्म करी है और राजस्थान हिस्ट्री ख़त्म करी है, बोथ बेसिस पे, इंडिया बेसिस पे भी, हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में भी, राजस्थान हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में भी। और मैंने फ़िज़िक्स अपनी ख़त्म कर ली है इस वीक में। और मैंने ज्योग्राफी का एक चैप्टर पढ़ लिया है, और जो एजुकेशन सिस्टम है राजस्थान का, उसके मैंने 4 से 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। कुछ एक आध रिमेनिंग है, वो मैंने बहुत दिनों से देखे नहीं है, 3-4 दिन हो गए एक्चुअली में, तो अब उसे कंप्लीट करना है। तो ये मेरे पूरे वीक का अपडेट था। इस वीक मैंने जो भी किया, ये मंगलवार से लेकर के बुधवार तक का टाइम है जो मैं बता रही हूँ। और वीरवार और शुक्रवार को मैंने अपने यही सब चीज़ों को ख़त्म किया है कम्प्लीटली, जिसमें मैं कंटिन्यूसली पढ़ पाई हूँ। एनसीईआरटी भी प्लस में अपनी सविंद्रा सिंह की बुक भी। सविंद्रा सिंह की बुक के मैंने 3 से 4 चैप्टर पढ़े हैं और साथ में रिवीजन भी किया है। और मैंने यूथ पब्लिकेशन की बुक को भी रिवीजन किया, और इस टाइम पे भी मैं एनसीईआरटी ही पढ़ रही हूँ। ये मैंने कुछ क्लिप्स ले ली, लेकिन जब मुझे लगा कि मैं इन चीज़ों को नहीं बना पाऊँगी तो मैंने आगे के दिन की चीज़ों को कंटिन्यू नहीं किया। मैंने बस मंगलवार को वीडियो शूट किया, बुधवार को हिम्मत करके किया, थोड़ा सा वीरवार को किया, थोड़ा सा शुक्रवार को किया। उसके बाद फिर मैंने नहीं किया। मुझे लगा कि शायद मैं किसी भी चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, पता नहीं था डिमोटिवेशन मुझे क्यों हो गया, ऐसा मुझे होता नहीं है। बट फिर ठीक है, आई एम ऑन ट्रैक अब। और इस तरीके से ये वाला वीक मेरा कुछ प्रोडक्टिव और बहुत अनप्रोडक्टिव रहा। कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और ये फाइनल क्लिप है कल की, जिसमें मैं पास्ता बना के अपने मूड को अच्छा कर रही हूँ। मेरा मूड अच्छा हो चुका था क्योंकि मैं अब पढ़ने लगी, तो इस खुशी में मैंने बोला कि चल भाई अपने आप को एक ट्रीट देते हैं। बहुत दिनों से मन भी कर रहा था बना के खाने का, लेकिन मैं बनाती नहीं थी कि चलना पढ़ना है, नहीं बनाएंगे। तो अब मैं बना रही हूँ और मैंने इसको खाया। अब मैं ठीक हूँ, अब मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी। और ये मेरी पास्ता की रेसिपी है। पता नहीं मेरे दिमाग में अभी, हमारे घर में कुछ था नहीं, मतलब ना तो शिमला मिर्च था, ना मटर था, बस प्याज टमाटर ये सब था। इसी से ही बना दिया मैंने, जो बन गया। नहीं तो ना ही कोई चाइनीज़ मसाला जिसमें कि होता है ना केचप, नहीं कुछ नहीं, क्योंकि अब ये सब चीज़ें हमारे घर में कोई खाता नहीं है, तो अब ये स्टॉक भी नहीं होता है, तो जो था उसी से बना दिया। अब कल मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।